एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अटका बनिया दे उधार। कुछ ऐसा ही सीन था। तब तक चाइना ने ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया। अब अचानक से चाइना के अंदर उथल पुथल मची है। हमने आपको कल ही बताया था कि चाइना के शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं अमेरिका के शेयर मार्केट को लेकर भी कुछ अच्छी खबर नहीं है। तो इन सब के बीच में अचानक से चाइना गिरफ्तार क्यों करने लगा है खास लोगों को, और कुछ लोगों को जो बेहद एक्सपर्ट हैं उनके डेटा को साफ करने लगा है। जानेंगे, बहुत बड़ा क्रैकडाउन चाइना ने शुरू किया है, और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की करेंसी ने तो कमाल कर दिया। पाकिस्तान पर लगाए गए बैन के बाद अफगानिस्तान को मिली है महाजीत। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सुनकर एक बार को आपको हैरानी होगी, लेकिन तालिबान शासित अफगानिस्तान की मुद्रा इस क्वार्टर में दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुकी है। अरबों डॉलर के इस खेल में अफगान की जो मुद्रा ने तेजी दिखाई है, सब हैरान है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है और कहा गया है कि इस क्वार्टर के दौरान अफगानी मुद्रा में 9% की वृद्धि देखी गई है। 2 साल पहले ही तालिबान ने कब्जा किया, और तालिबान ने जब कब्जा किया तब दुनिया भर के देश कह रहे थे इन्हें सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं है, कहीं ऐसा न हो जाए कि इनका सारा का सारा सिस्टम खराब ही हो जाए। पर आपको बता दें, तालिबान ने अपनी मुद्रा पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए कई उपाय लागू किए हैं, और इन उपायों में स्थानीय लेन देन में 2 को इन्होंने बैन कर दिया। एक है डॉलर और दूसरा है पाकिस्तानी रुपया। अब इससे क्या हुआ कि अमेरिकी डॉलर अफगानिस्तान के अंदर ही रहने लगी, ये बाहर नहीं गई। और दूसरा हुआ कि पाकिस्तानी रुपए में नहीं बल्कि अब अफगानी मुद्रा में व्यापार होने लगा, और जैसे ही अफगानी मुद्रा में व्यापार होने लगा, बहुत सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में आने लगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में ऑनलाइन ट्रेडिंग को भी अपराध घोषित कर दिया है। यदि अफगानिस्तान में नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है किसी को, तो उसे सख्त सजा दी जाती है। ब्लूमबर्ग शो के डेटा के अनुसार इस साल अफगानिस्तान की मुद्रा में लगभग 14% की वृद्धि हुई है, जो इसे कोलंबिया और श्रीलंका की करेंसी के बाद ग्लोबल लिस्ट में तीसरे स्थान पर रखती है। अफगानिस्तान का मुद्रा का नाम है अफगानी। अफगानिस्तान की करेंसी को छापने और वितरण करने का काम सेंट्रल बैंक दी अफगानिस्तान बैंक करता है, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। काबुल में इस बैंक का मुख्यालय है और पूरे देश में इस बैंक की 46 शाखाएं हैं। अफगानिस्तान में एक अफगानी से लेकर 1000 अफगानी तक की मुद्रा चलती है। ये मुद्रा अफगानी नोट और सिक्के दोनों ही रूप में है। हर 5 साल में द अफगानिस्तान बैंक नए नोट छपवाता है, लेकिन ये नोट अफगानिस्तान में नहीं बल्कि बाहर छपते हैं। इंग्लैंड के बेसिक स्टॉक में दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में अफगानिस्तान की मुद्रा छपती है। यहाँ दुनिया भर के 140 देशों की करेंसी छपती है, और फिलहाल अफगानिस्तान की करेंसी भी यहीं छप रही है। 80 के दशक में अफगानिस्तान की करेंसी रूस की एक कंपनी छापती थी, लेकिन जब अफगानिस्तान में 2002 में हामिद करजई की अगुवाई में एक नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, तो इसका जिम्मा ब्रिटेन की कंपनी को दे दिया गया। अफगानिस्तान ने तो एकदम से कमाल करना शुरू कर दिया है। हालांकि जहां पैसे की बात आ रही है, यहां अब पाकिस्तान को भी क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी ही अजीब बात है कि देखो किस तरीके से अफगानिस्तान, जहां इस वक्त तालिबान का शासन है, पर फिर भी वो लोग अपनी करेंसी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ही बढ़िया से हैंडल कर रहे हैं। और एक आपकी स्थिति है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। लगातार जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों को दबाने की कोशिश करता रहा है चाइना, लेकिन अब दबा नहीं पा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। चाइनीज अफसर
ये कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर भरोसा है और इस वजह से इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया है। इंटरेस्ट रेट में बदलाव करके अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश नहीं की है। अब इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि अगर चाइना अपने बैंकों को ये ऑर्डर देता है कि इंटरेस्ट रेट बदलो, तो दुनिया में खबर यही जाएगी कि इस तरीके से डिसीजन लेने का मतलब है कि चाइना के अंदर समस्या है। इसी आर्टिकल की एक कटिंग है। पिछले महीने अपनी स्पीच में शी जिनपिंग ने कहा था कि देखो, हमारा जो ऐतिहासिक आदत है धैर्य रखने का, हमें धैर्य रखना होगा इस समय में भी। अब इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ये बुधवार की खबर है जिसमें आप देख सकते हैं पीपुल बैंक ऑफ चाइना, इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को वही रखा है जो इनका रेट है। 1 साल का प्राइम रेट 3.45 और 5 साल का 4.2%। और जबकि इस वक्त शंघाई का और हांगकांग का दोनों का शेयर मार्केट गिर रहा है। पर अभी भी कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं चाइना के अंदर ही कि चाइना की इकोनॉमी में झोल है और चाइना को अगर अपनी इकोनॉमी बचानी है तो उसे बदलना होगा। जैसे कि सेंट्रल बैंक के एडवाइजर लियू सीजिन, इन्होंने कहा कि चाइना को अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करने की ज़रूरत है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, एक और शख्स जिन्होंने इस बात को कहा था कि चाइना चाहे भी तो, खुद इनके ही हैं ये, अब अपने इकोनॉमिक मार्केट को रिकवर करने में इन्हें लग जाएगा दशक। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें, इस शख्स ने, जो कि एक अर्थशास्त्री है, जैसे ही अपनी स्पीच दी है, चाइना की सोशल मीडिया से इनके उस ट्वीट को गायब कर दिया गया है। चाइना ने सेंसर करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना को अपनी समस्याओं से मुक्ति मिल गई, चाहे ग्लोबल टाइम्स कुछ भी कहे। स्क्रीन पर आप एक दूसरा आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि चाइना का फॉरेन बिजनेस अब बुरा से बहुत खराब हो रहा है। और ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये सब की शुरुआत हुई है चाइना के रियल एस्टेट मार्केट से, और जहाँ पर अब क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया है चाइना ने। आपको बता दें, स्क्रीन पर ये खबर आ रही है कि चाइना के एवरग्रांड के चेयरमैन हुई को पुलिस कंट्रोल में भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि यहीं से चाइना के पतन की शुरुआत हुई है और यही वजह है कि सारे जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं। कुछ लिंक बताए जा रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट और शैडो बैंकिंग, ये दोनों मिलकर चाइना को डुबो रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।